हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि नीट का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। घर बैठे आप इसमें किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सारी बातों को भी इसमें हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो को पूरा डिटेल में रखा जाएगा जिससे स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें जान सकें, अपने साथ साथ अपने 10 दोस्तों का भी फॉर्म भर सकें। इस तरीके से इस वीडियो को मैंने आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कर सकते हैं, पर वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो इसमें नुकसान आपका होगा, कोई पॉइंट कहीं छूट जाएगा तो फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ सकती है और वहां पर आपको फिर से फॉर्म को फिल करना पड़ेगा जब विंडोज ओपन होंगी। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको कोड के बारे में भी जानकारी दूंगा। कुछ बच्चों को लेकर के काफी डाउट था कि कौन सा कोड भरना है, कौन सा कोड सही रहेगा, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, और हो सकता है कि वीडियो के बीच में भी मैं आपको बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डेट्स हैं और किस तरीके से क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है। इससे थोड़ा और आसानी हो जाएगी, कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी। अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो जान जाएंगे, जो जान रहे हैं अच्छी बात है, वो आगे बढ़ सकते हैं वीडियो पे। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 13 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक है, यानी कि आज 13 जुलाई से लेकर के आपको 6 अगस्त तक का टाइम है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अप टू 11:50 PM तक, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस वो आपकी 7 अगस्त है। जैसे कुछ लोगों के माइंड में चल रहा हो, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि 7 अगस्त को हम लोग अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और आपको अपना फीस भी दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। 7 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फीस की विंडो है वही ओपन रहेगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर इसमें जो सारी चीज़ें रहेंगी काफ़ी डिटेल में रहेंगी। कहाँ आपको क्या भरना है, कहाँ आपको क्या नहीं भरना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसमें देख सकते हैं कि 7 अगस्त को सिर्फ आपकी फीस की विंडो खुली रहेगी, फॉर्म की विंडो नहीं। फॉर्म की विंडो आपकी 13 से 6 अगस्त तक ही रहेगी। इस बीच अपना फॉर्म भरिए, आपको वहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर कह सकते हैं जो भी आपका रोल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो लास्ट डेट को अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। देखिए जनरल के लिए क्या फ़ीस है, 1500 फीस है। जनरल EWS और OBC NCL के लिए 1400 फीस है। SC ST PW BW एंड थर्ड जेंडर के लिए 800 फीस है, ठीक है। आउटसाइड जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए कितना है, 7500 फीस है। और इन सारी फीस में GST भी लगेगी। GST जो भी उस पर आती है वो जब आप फीस पेमेंट करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। करेक्शन की जो है, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी दिक्कत आती है तो 8 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच आपके पास टाइम रहेगा। इस बीच आप चाहें तो अपना करेक्शन करा सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी आप डिटेल भरिए एकदम ध्यान से भरिए, उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, जिससे आपको दोबारा करेक्शन के लिए जाना ना पड़े। क्या पता करेक्शन में जाएँ, कोई और डिटेल आप भरें और कुछ और कोई डिटेल आपसे छूट जाए, ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो उसको ध्यान में रखिए कि जब एक ही बार फॉर्म भरें 13 से 6 अगस्त के बीच में, तो सब कुछ एकदम एक्यूरेट भरें, उसमें कोई भी चीज़ छूटे ना। आप देख सकते हैं 20 अगस्त को पता चलेगा कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो 3 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। 3 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन ये नहीं करना चाहिए था, कम से कम 6 डेज करना चाहिए था। इससे क्या होगा, जैसे कुछ बच्चों को जो सेंटर अपने पास का नहीं मिल पाएगा, दूर का सेंटर मिलेगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी, और काफ़ी दूर पड़ जाएगा तो दिक्कत हो सकती है पहुंचने में, क्योंकि कई बार ट्रांसपोर्ट और इस समय जो चल रहे हैं काफ़ी प्रॉब्लम का समय है। तो देखिए क्या होता है आगे। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप सभी लोग जान रहे हैं 12 सितंबर है, 2021 संडे का दिन रहेगा आपका एग्जाम का। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट्स या फिर कह सकते हैं 3 आवर्स का एग्जामिनेशन रहेगा। और क्वेश्चंस आप लोग जान ही रहे हैं, 200 क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए क्या होता है, किस तरीके का इस बार रिजल्ट निकलता है। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए क्या है, 2 PM से 5 PM जो रहेगा आपका टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट जो रहेगी एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में है, और क्या टाइमिंग रहेगा, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन का, ठीक है। 2 PM से 5 PM नहीं, 2 PM से 5 PM आपका टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है। यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई है। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पांस एंड आंसर की टू बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट, जब भी पेपर के बाद ही ये चीज़ होना, आप तो जान ही रहे हैं। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन NTA वेबसाइट। NTA की वेबसाइट पर देखिए रिजल्ट आ जाएगा। अभी कोई भी डेट नहीं है, अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है, ये अनाउंस की जाएगी बाद में, क्लियर। इस चीज़ को आप देखिए, ये हो गया आपका। और फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या है आगे का प्रोसीजर। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो PDF आप देख रहे हैं, इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से चाहें
तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, ये एडमिशन का सेशन जो है किस तरीके का पैटर्न एग्जामिनेशन के लिए है। तो ये सेक्शन ए सेक्शन बी वाला मैंने आपको बताया था कि इसमें 200 क्वेश्चंस हैं और क्या कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, कितने क्वेश्चन नहीं है, क्या मार्क्स रहेगा, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। कुछ बच्चों ने उसमें सवाल भी पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर आप उस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। वो वीडियो भी थोड़ा डिटेल में था अच्छे तरीके से, और जो बच्चों के डाउट थे वो उसमें पूछे गए थे, तो उसमें भी मैंने उनका रिप्लाई दिया था। मोस्ट ऑफ द सभी बच्चों का मैंने रिप्लाई दे दिया था। तो अगर उसमें से कोई आपका कॉमन डाउट निकलता है तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या कितने 13 लैंग्वेजेस में इस बार जो कंडक्ट होने वाले हैं एग्जाम, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, वहाँ पर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या दे रखा है इसमें। यहाँ पर देखिए कोड वाला आ गया सेक्शन, देखिए यहाँ पर कोड दे रखा है, देखिए अलग अलग कोड्स हैं। देखिए कोड 1 जो है, कोड 1 मैं आपको बता देता हूँ। तो सुनिए कोड 1 के लिए क्या है। कोड 1 उन्हीं बच्चों को भरना है जो बच्चे अपीयरिंग में हैं, यानी कि क्लास 12th इस बार पास आउट करने वाले हैं, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, उन बच्चों को कोड 1 भरना है। कोड 2 उन बच्चों को भरना है जो क्लास 12th पास आउट कर चुके हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से उनके लिए कोड 2 है। और उसके बाद कोड 3 उन बच्चों के लिए जो अदर स्टेट बोर्ड से, जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, तो जो इन स्टेट बोर्ड से जो बच्चे, उनको कोड 3 भरना है। कोड 4 उन बच्चों को भरना है जो बच्चे मेडिकल की कोई ना कोई सीट पर हैं, जैसे बीडीएस, बीएचएमएस या फिर बी फार्मा या फिर इन तरीके की जो एमबीबीएस को छोड़ करके जो अदर सीट्स पर अगर जो बच्चे हैं, उन बच्चों को कोड 4 भरना है। क्लियर। कोड 5 उन बच्चों को भरना है जो अभी बीएससी के फर्स्ट ईयर में, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी से, जूलॉजी से, तो उन बच्चों को कोड 5 भरना है। ठीक है। कोड 6 उन बच्चों को भरना है जो बीएससी या फिर कोई अदर जो है अपना जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उन बच्चों को कोड 6 भरना है। यानी कि पास आउट होने के बाद, जैसे आप बीएससी या फिर बीए या फिर जो भी कोर्स कर रहे हैं, पर उसमें आपको क्या होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो वो जो बच्चे अगर पास आउट कर चुके हैं, उनको कोड 6 भरना है। कोड 7 उन बच्चों को भरना है जो कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किसमें क्या भरा जाए, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है या फिर आप फॉरेन से हैं, तो वहां पर आपको कोड 7 भरना है। उम्मीद करता हूं आपको सारे कोड्स के सारे जो प्रोसीजर है समझ में आ गए होंगे कि कौन सा कोड आपके लिए सुटेबल रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और भी अगर कोई डाउट होती है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ट्राई किया जाएगा कि सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या दे रखा है। आगे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा। यहाँ पर एससी 15%, एसटी 7.5%। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पीडब्ल्यू बीडब्ल्यू 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये, और ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर के 25% ओनली नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। क्लियर। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका भी मैं नीचे आपको ये पूरा पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी अगर हम लोग आगे वेबसाइट पे चलते हैं तो वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वेबसाइट से आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी हो, अगर छूट रही हो तो उसको मैं कवर कर लूँ। फिर इसके बाद हम लोग वेबसाइट पर चलते हैं और क्या किस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखिए अगर आप अपने से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म फिल करने बैठें। उससे पहले कुछ इन चीज़ों पर आप गौर कर लीजिएगा। जैसे जो आपकी जो फोटोग्राफ रहेगी वो 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगी। और साथ ही साथ उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, और उसके नीचे आपके फ़ोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए कैपिटल लेटर्स में, और डेट होनी चाहिए तब की डेट जब कुछ आगे पीछे, यानी जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी आगे पीछे की डेट चलेगी। ठीक है। आगे की नहीं, पीछे की रहे 1-2 दिन तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अगर आप जैसे फ़ोटो बना लेते हैं, अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, बैकग्राउंड आपके घर पे वॉल अगर वाइट है वहाँ से आप क्लिक कर लेते हैं, और आपकी साइज़ जो है वो 10 KB या 200 KB से ऊपर जा रही है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सिंपली अपने किसी फैमिली मेम्बर के ग्रुप में या फिर ऐसे फैमिली मेम्बर को ही आप भेज दीजिए फ़ोटो व्हाट्सएप पे, और वहाँ से आप फ़ोटो डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारी साइज़ में आपको मिल जाएगी। जो पोस्ट कार्ड की साइज़ है फोटोग्राफ की वो 4x6 है, वो उसकी भी साइज़ क्या रहेगी 10 KB से 200 KB। अगर इस पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो अगर आप नहीं बना रहे, पासपोर्ट साइज़ बना लेते हैं मान लीजिए, या दोनों आपको अगर अपने घर पे आप सारा फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ये दोनों फ़ोटोज़ को अगर आपको फॉर्म बनाना है तो किसी भी वेबसाइट पे, फ्री वेबसाइट पे आप चले जाइए गूगल पे सर्च करके, और वहाँ से सिंपली जो सारा क्राइटेरिया वहाँ पर दे रखा है, आपको सिर्फ अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और टेक्स्ट आपको डालना है, और आपकी फ़ोटो आपको निकल के आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर साइज़ सेम मैच कर जाती है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे शेयर करके उसको
कम साइज़ में वो अपने आप कन्वर्ट कर देता है व्हाट्सएप, ठीक है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल कवर करने में इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो जान जाएंगे। अगर घर से भर रहे हैं तो उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें वो घर पर ही जान जाएंगे और सारी चीज़ें को ध्यान रखेंगे जब भी फॉर्म भरने बैठें उससे पहले, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जब आप अपना फ़ोटो बनाने जाएंगे, क्या क्या आपको रखना है, क्या क्राइटेरिया रखना है, जैसे फ़ोटो के लिए क्या चाहिए आपके पासपोर्ट साइज़ के लिए या पोस्ट कार्ड साइज़ के लिए या 4:6 चाहिए इसका, चाहे तो आप अगर वहाँ पर रेशियो दे रखा होगा तो रेशियो में निकाल लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। और एक सजेशन मैं और आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो प्रेफ़र करें कि पीसी या फिर लैपटॉप से आपको अपना फॉर्म फिल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा ईज़ी रहेगा, कोई भी चीज़ उसमें छूटेगी नहीं, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा ध्यान से देखें, सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार ऑब्ज़र्व करें और क्रॉस चेक करने के बाद ही आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ कॉलम दे रखा है, फर्स्ट फेज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में दे रखी है। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो आपकी वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना है वहाँ पर है। अगर आप पहले देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि क्या-क्या इसमें लगेगा। आपके क्लास 10th के आपकी मार्कशीट लगेगी, उसका नंबर लगेगा और वो सारी चीज़ें, और फिर 12th की मार्कशीट लगेगी, उसका नंबर लगेगा अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं तो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने जहाँ पर हम लोग को फॉर्म फिल करना है। देखिए यहाँ पर आप गूगल पर आ जाइए, सिंपली आप टाइप कर लीजिए नीट NTA। फिर इसके बाद आप एंटर कर लीजिए, आपके देखिए सामने आ जाएगी सामने आपको आ जाएगा यूआरएल नीट का, यहाँ पर आप इसको क्लिक कर लीजिए और फिर इसके बाद देखिए ये वेबसाइट खुल गई है गवर्नमेंट की। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वही है जो अब इससे पहले मैंने आपको पीडीएफ खोला हुआ था, जो मैं आपको समझा रहा था। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये भी नोटिस ही है किस दिन डेट एग्ज़ाम होने वाला था, जो मैंने आपको सबसे पहले जो शॉर्ट वीडियो था जो मिनिमम 1 मिनट से कम का था, मैंने आपको बताया था कि डेट आ चुकी है, ये डेट है। तो ये उसकी नोटिस है, यहाँ से आप उसको भी डाउनलोड करना चाहें तो देख सकते हैं। फिर यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आ चुका है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिए हैं और फिर अपने आगे का प्रोसीजर करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखिए यहाँ पर दे रखा है, 2021 का भी फिल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर चेंज का ऑप्शन नहीं दे रखा है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर सिंपली फिल करना है, पासवर्ड जो आपने अपने से क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करिएगा और ये जो आपको देखिए सिक्योरिटी पिन दे रखा है यहाँ पर डाल करके साइन इन कर देंगे। फिर आगे का प्रोसीजर आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। जैसे आपने कुछ सेक्शन कवर किया, कुछ सेक्शन छोड़ दिया और फिर बाद में फिल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे भी पहली बार आए हैं तो उनको यहाँ पर आना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपको देखिए पूरा रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो खुल करके सामने आ जाएगा। इसके बाद अगर आप अपनी लैंग्वेज में भरना चाहते हैं, जो बच्चे इंग्लिश की या हिंदी के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए गूगल ट्रांसलेटर का भी ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे जब आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो चूज़ अनदर लैंग्वेज आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको क्लिक करके अपनी कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम लैंग्वेजेस दे रखी हैं, जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल रहें उस लैंग्वेज में आप यहाँ पर भर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपके लिए सही पड़ती है आपको फॉर्म फिल करने के लिए या फिर चीज़ों को समझने के लिए कि इसमें क्या दे रखा है, क्या चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी इंग्लिश में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कट कर लीजिए। यही सारी चीज़ें बताने में आप जान ही रहे हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं। जनरल देखिए, जनरल के लिए यहाँ पे फिर वही फीस स्ट्रक्चर दे रखा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए दे रखा है सर्विस चार्जेस जीएसटी एज एप्लीकेबल, ठीक है। बैंक के ऊपर डिपेंड करता है किस बैंक से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। फिर एट लास्ट में आने के देखिए कन्फर्मेशन पेज मेंशन है, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कर लीजिए। इसका कहने का यही मतलब है ऊपर की सारी चीज़ें जो आप है वो पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। और उसके बाद जो आप वो पीडीएफ था उस पीडीएफ को भी आप देख चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर चेक करके क्लिक टू प्रोसीड के लिए यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए सबसे पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुल चुका है। इसमें आपको अपना कैंडिडेट का नेम, अपना नाम भरना है और नाम अपना आपको पूरा नाम भरना है, यानी कि बस आपका फर्स्ट नेम भरना है, ऐसा नहीं है, आपको पूरा नाम अपना भरना है और कैपिटल्स में भरना है। अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, सबको आपको कैपिटल्स में भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके किसी आइडेंटिटी प्रूफ पर मेंशन है, कि कोई और डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगी। जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ पर है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चलेगी और उसके अलावा और कोई नहीं। जेंडर अपना भरना चाहें जो भर सकते हैं, मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर, ठीक है। फिर इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर है, नेशनलिटी आप इंडियन भर लीजिए। अगर आप फॉरेनर कोई देख रहा है तो वो अपना अलग नेशनलिटी भर सकता है, वो बाहर भर दिया फॉरेनर वाला, एनआरआई भर दिया, ओसीआई भर दिया, जो भी उसके लिए सही पड़ा।
और फिर उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में देखिए, अगर आप इंडिया से हैं तो आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा, और कोई बाहर का है तो पासपोर्ट अपना डाल देगा, पासपोर्ट का नंबर, ठीक है। आधार नंबर आप डालेंगे तो आधार का सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट का 4 डिजिट डालना है, जैसे कि यहाँ पर आप सामने अपने देख सकते हैं, बाकी और कोई डिजिट नहीं डालना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है, वही एड्रेस देना है जो आपके किसी आइडेंटिटी प्रूफ पर है। जैसे आधार कार्ड आप दे रहे हैं तो इसके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर फिल करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर कोई लेटर आता है NTA की तरफ से तो वो आपके एड्रेस पर पहुँच सकेगा। क्यों? क्योंकि आपके इसी से आपको मैच करके यहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से भरना है, इसमें कोई गलती ना होने पाए। लेटर्स का ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट्स का, कि क्या आपको करना है, ठीक है। लोकेलिटी अपना भर लीजिएगा आप, टाउन, सिटी, विलेज, कंट्री, इंडिया भर लीजिएगा, और बाकी सारी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से आप भर लीजिएगा। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का पिन कोड आप देख लीजिएगा, ये सिंपली आपके आधार कार्ड पे भी मेंशन रहेगा। मोबाइल नंबर आप वही भरिएगा जो आप चेंज ना करने वाले हो, क्लियर। चेंज ना करने वाले वही मोबाइल नंबर भरिएगा, क्योंकि उसी पर आपका OTP जाएगा और अदर इन्फॉर्मेशन उसी पर फॉरवर्ड हुआ करेंगी, ठीक है। ईमेल एड्रेस वही भरिए जिसका ID पासवर्ड आपके पास हो, क्योंकि उस पर भी नोटिफिकेशन और OTP जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो उसको भी आप वही रखिए, जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी आगे जब फॉर्म में अगर हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पर भी इन दोनों का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो उसके लिए OTP जाएगा। तो वही ईमेल और वही मोबाइल नंबर दीजिए जो आपके पास हो, एक्टिव हो, वही दीजिएगा, ठीक है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में अपना, आप चाहें तो अपने फादर का नंबर या फिर अपने मदर का नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल पड़ता है। चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए, ये सेम एड्रेस के लिए यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सेम वही एड्रेस जो ऊपर आप भरे हैं यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको दोबारा भरना पड़ता, ठीक है। इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, जो वहाँ पर दे रखा था बाहर, यहाँ पर बाहर आप देख सकते हैं, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर हम लोग आए थे, तो एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर था, तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आ चुका है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, जिससे आप उसको याद रख सकें, और अगर आगे फर्दर फॉर्म पर भरते हैं तो उसको प्रोसीड करने के लिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ और दे रखी है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे इसमें आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके हिंट का काम करेगा कि वेबसाइट जो रियरली जिस वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, वो यहाँ पर उसका नाम आप डाल सकते हैं, अपना फर्स्ट स्कूल का नेम डाल सकते हैं, अपना नेबर का पेट नेम डाल सकते हैं, जो पेट का नेम है उसके आपके नेबर का, और फिर उसके बाद योर फेवरेट बुक कौन सी है ये आप यहाँ पर भर सकते हैं। सिक्योरिटी आंसर यहाँ पर आप ये भर सकते हैं, ये आपकी हिंट के लिए काम करेगा। फिर एट लास्ट में यहाँ पर आप ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको यहाँ पर ऊपर रख लीजिए, इसको कॉपी पेस्ट एक तरह की कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसको आप टाइप कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट का बटन इसको क्लिक कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें देखिए रिव्यू पेज दिया हुआ है, आपको रिव्यू करना होगा पेज, जो आप इससे पहले जो आपने सारा भरा है इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। फिर चेक करने के बाद आपको ये सारी चीज़ों को टिक करना होगा कि माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। इससे क्या होगा, जिससे आपने सब कुछ चेक कर लिया है, फॉर्म फाइनली चेंज कैन नॉट बी मेड, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना होगा, आपको एग्री करना होगा कि सब कुछ मैंने देख लिया, सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, सब कुछ क्लियर है। और अगर इसके बाद अगर आप चाहते हैं अपना कुछ भी, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर जाकर के आप अभी भी एडिट कर सकते हैं, अभी ऑप्शन है आपके पास, एडिट कर सकते हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक बार और आगे आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर इसके बाद आपको सीधे जब विंडोज़ ओपन होंगी तभी आपको सीधे ऑप्शन मिलेगा। फिर इसके बाद आइए देखिए, फाइनल सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से हम लोग फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद हमारा ये देखिए कंप्लीटेड दिखा दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप नीचे स्क्रॉल कर लिए सिंपली, और यहाँ पर देखिए दे रखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। फिर इसमें आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट का सारा डिटेल भर रखा है, इस सैम्पल में मैंने भर रखा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में पेमेंट नहीं किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसके बाद देखिए आगे आपको अब कहाँ से भरना है, आपको यहाँ पर भरना है कि किस स्टेट से आपने क्लास 12th पास किया है। जो भी स्टेट आप चाहते हैं वहाँ से आप भर सकते हैं, जो भी स्टेट से आपने पास किया है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि जो सारे रूल्स हैं वो आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए सीधा सा ऑप्शन आप यस भर लीजिए। और फिर इसके बाद आपको कैटेगरी अपनी भरनी है। फिर आपको भरना है कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी से आप हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो यहाँ पर आप ऑप्शन आपको दे रखा है यस और नो में, आप यहाँ पर इसको भर सकते हैं। कंट्री ऑफ रेसिडेंस आप यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये इंश्योर करते हैं कि जो आपका जो ड्रेस है, यानी कि जो कोड है, ड्रेस कोड, इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ड्रेस कोड में आपको कोई दिक्कत हो, तो इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसमें देखिए आपको आगे दे रखा है
आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देखिए दे रखा है कौन सा किस मीडियम में अपने पेपर देना चाहते हैं। यहाँ पर स्टेट्स का ऑप्शन है, आप अपने जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखा है, उस स्टेट को कर लीजिए और लास्ट वाला आप कोई दूसरा स्टेट कर सकते हैं 4th ऑप्शन में। और यहाँ से आप अपने आसपास की सिटीज़ कर सकते हैं या खुद की सिटीज़ कर सकते हैं और लास्ट में कोई दूसरी सिटी कर सकते हैं जो इस स्टेट से बिलोंग करती रहेगी, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग लास्ट में आते हैं तो लास्ट में देखिए यहाँ पर दे रखा है क्लास 12th का आपको क्वालिफाइंग डिटेल्स भरनी है, जिसमें से अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग भर दीजिए, अगर पास हैं तो पास भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले 2021 यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम कोड रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। जो कोड है वो 1 से लेकर के 7 तक है, जिसकी सारी डिटेल्स जो उसका जो PDF फॉर्मेट है वो मैं नीचे लिंक उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको स्कूलिंग भरना है, यहाँ पे टाइप ऑफ स्कूलिंग कॉलेज भरना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट भरना है, किस स्टेट से आपने क्वालिफाइड, जाहिर सी बात है जिस स्टेट में आप रह रहे हैं या फिर जिस स्टेट से आपने अगर कोचिंग वोचिंग की है जैसे कि राजस्थान या फिर दिल्ली, तो वहाँ पर आप भर सकते हैं क्योंकि आपने अपना क्लास 12 भी वहीं से किया होगा। फिर इसके बाद क्या है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप किए हैं, जाहिर सी बात है जहां आप ये जिस स्टेट का भरेंगे उसी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर भरना होगा। स्कूल और बोर्ड भरना होगा कि स्टेट बोर्ड है आपका कि या फिर आपका ICSE बोर्ड है या फिर CBSE बोर्ड है, ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। CBSE बोर्ड का अगर ऑप्शन ना मिले आपको तो आप यहाँ पे सेंट्रल जब टाइप करेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी रिजल्ट का मोड नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर क्या भरा गया है, अपीयरिंग भरा गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है क्लास 12 का, जाहिर सी बात है चाहे अपीयरिंग रहे चाहे आप पास रहे, रोल नंबर आपके पास रहेगा, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भर सकते हैं। स्कूल का नाम और एड्रेस आपको भरना होगा और अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज का नेम और एड्रेस आपको भरना होगा। इसमें आप इस तरीके कोई भी लेटर यूज़ नहीं कर सकते या फिर जैसे यहाँ पर ये दे रखा है ये स्लैश या फिर एंड, ये जो एक्स्ट्रा जो लेटर्स होते हैं इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। आप सिंपली स्कूल का नाम लिखिए या कॉलेज का नाम लिखिएगा, फिर स्पेस दे करके आप उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। क्लियर। इसके बाद स्कूल और कॉलेज का पिन कोड देना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप गूगल पर जाइए, अपने स्कूल का नाम टाइप करिए, सर्च करिए, वहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना देखिए कि उसका क्या है एरिया, किस एरिया में वो पढ़ रहा है, वहाँ पर उसका पिन कोड भी गिवन रहेगा, वहाँ से आप उसका पिन कोड डाल सकते हैं। फिर इसके बाद सिक्योरिटी पिन ये जो यहाँ पर दे रखा है इसको सिंपली इसमें पुट करिए और सबमिट का बटन दबा दीजिए। अब देख रहे हैं फिर से आपके सामने आ गया है रिव्यू पेज करने के लिए इसको क्लोज कर लीजिए। जो भी डिटेल आपने भरी एक बार फिर से उसको चेक कर लीजिए, मिला लीजिए और फिर इसके बाद सबको सारी डिटेल मिलाने के बाद आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पर माई नेम पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर का मीडियम, एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड एजुकेशन डिटेल, इन सारी सबको आपको टिक करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आई एग्री पर करके फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सीधे ऑप्शन येस कर लेना है, कोई दिक्कत आती है यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीटेड दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे जो फोटोग्राफ का साइज़ रहेगा वो आपका कितना होना चाहिए, 10 से 200 होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। 10 से अगर कम होता है 10 KB से तो भी अपलोड नहीं होगा, 200 KB से ज़्यादा होता है तो भी अपलोड नहीं होगा। यहाँ से आप पहले से अपने सेक्शन में सब रख लीजिए, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है, सिग्नेचर है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो है। इन सारी चीज़ों को आप एक बार फिर से आप अपना रख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने घर पर ही बना लिए हैं या फिर एक तरीके से कह सकते हैं आप इसको आप अपने ही तरीके से तैयार कर लिए हैं और कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आप उसको अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के व्हाट्सएप पे सेंड कर लीजिए और वहाँ पर जो इसकी साइज़ रहेगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान रखिएगा जो आपका आगे चल कर के जो आपको अगर सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है 10th और 12th का, तो वहाँ पर जो सारी आपको चीज़ें रहेंगी वो आपको PDF के फॉर्मेट में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको अभी कुछ भी PDF के फॉर्मेट में नहीं करना है, सिंपली आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालना है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर डालनी है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो डालना है। जो फोटोग्राफ रहेगा उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, नीचे आपका नाम होना चाहिए और डेट होनी चाहिए जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं या फिर 1-2 दिन पहले की डेट होनी चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर भी आपका पीछे बैकग्राउंड के क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। इन सारी डिटेल को फिल करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन देगा सेलेक्ट करने का, तो इन सारी डिटेल को हम लोग एक बार क्या करते हैं जल्दी फिल कर लेते हैं। अपलोड पे क्लिक करके वो भरना होगा।
ये जो सारी चीज़ें आपने देखी, ये सारी चीज़ें मैंने सैंपल में अपलोड किया है। इसमें आपको इस तरीके से अपलोड नहीं करना है जिस तरीके से मैंने किया है। ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए सैंपल की तरह, सैंपल के फॉर्मेट में किया है। फिर यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डाल देना है। सिक्योरिटी पिन यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 6S। फिर सबमिट का बटन हमें दबा देना है। सबमिट का बटन दबाने के लिए यहाँ पर दिया है डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, तो हमको यस कर देना है। यस करने के बाद देखिए सिक्योरिटी पिन को डज नॉट मैच, तो हमको फिर से सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। इसको हम लोग डाल लेते हैं GPNOEP। इसको हम लोग सबमिट करते हैं और यस करते हैं। हमारा देखिए अब दे रखा है, क्या दे रखा है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। अब इसके बाद हमारा एक और लास्ट बचा हुआ है, वो क्या है, हमारा एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट। ये इनकम्प्लीट दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन दे रखा है, जैसे जनरल कैटेगरी चूज़ की थी तो उस हिसाब से यहाँ पर फीस दे रखी है और इसमें GST भी अप्लाई होगी। ऑनलाइन पेमेंट ही हम लोग कर सकते हैं, प्रोसीड टू द पेमेंट। अगर पेमेंट आप अपने से करना चाहते हैं तो अपने से कर लीजिए, नहीं तो अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लेकर के किसी भी साइबर कैफ़े पर चले जाइए और आप वहाँ से पे कर सकते हैं। यहाँ पर सारा दे रखा है ऑप्शन, नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको 0 चार्जेस लगेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपके 27.14 के चार्जेस लग सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू जाते हैं तो 5.9 और 5.9 का आपको परसेंटेज लगता है अलग से। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि हमको अभी फॉर्म नहीं भरना है और ये जो सारी चीज़ें थी सैम्पल थी आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्लिक हियर टू गो बैक, हम लोग बैक आ जाते हैं और ये तरीके का यहाँ दे रखा है। इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट करके अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको आप ज़रूर पूछिएगा। ट्राई यही रहेगा कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो कुछ टाइम बाद आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।